क्लास 11th मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। देखो यहाँ पर ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक्स के यहाँ पर कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कैसी वैल्यू होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उस सब की सब प्लस होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी इनकी जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन 0 से 90 डिग्री तक ये सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो 90 से 180 होता है उसमें साइन और कोसेक्स प्लस होते हैं, बाकी ये सब माइनस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन प्लस और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक ये प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो इसी क्वाड्रेंट के बेस पर हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इफ़ cos x इक्वल टू माइनस के 3/5 तो x लेज इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखें। जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हमें वैल्यू बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर जो cos x दे रखा है इज इक्वल टू माइनस के 3/5 दे रखा है। अब यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लें। इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट ट्राइंगल बनाया, और इस राइट ट्राइंगल में ये ए बी और सी इसको हमने एक्स एंगल लिखा। अब हम cos x जो दे रखा माइनस के 3/5 दे रखा है, तो हम cos x इक्वल टू 3/5 पॉजिटिव लेकर के इसको कर रहे हैं। और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर x लेज इन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये 3/5 लिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर से ही हम ट्रायंगल में लें पहले। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5। तो अगर हम इसको 3K और 5K लिखें इनके ट्रायंगल के अंदर, तो इन राइट ट्रायंगल BAC ये 90 का यहाँ पर है। इन राइट ट्रायंगल ABC में देखें हम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC है 5K का स्क्वायर, AB है 3K का स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर ऐसे ही लिखा। तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू आया, इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, यानी BC जो आ गया वो आ गया 4K। BC जो आया वो ये 4K आ गया। अब हम इसके बेस पर बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये x लेस इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है इसमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। सो साइन x जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हमने देखा साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो नेगेटिव होता है, और साइन जो हो जाएगा यहाँ पर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, यानी BC अपॉन में AC लिखेंगे। और ये जो है माइनस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का ऐसे माइनस BC अपॉन में AC, तो ये माइनस आ जाएगा 4K अपॉन में 5K, ये K से कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन में 5। इसी तरह से कॉस तो हमें दे रखा है, फिर टेन एक्स जो होगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर टेन और कॉट प्लस हैं, तो ये प्लस ही आएगा, ये आएगा BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB
और ये आएगा 4k अपॉन में 3k, k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन में 3। इस तरह से कॉट x जो होगा वो इसका उल्टा होता है और वो भी पॉजिटिव होगा, ए बी अपॉन में बी सी। तो ये हो जाएगा 3k अपॉन में 4k, k से k कट जाएगा, ये 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। आगे है सेक। सेक x जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा -5/3। ये माइनस के वो -3/5 है, तो ये 5/3 हो जाएगा। और कॉस x जो होता है वो साइन x का उल्टा होता है, और साइन वही रहेंगे इसके अंदर, -4/5 है, तो ये -5/4। ये इनके आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, इफ़ कॉट x इक्वल टू -5/12 दे रखा है। इसी तरह से इसके अंदर भी हमें उनकी बाकी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट x इक्वल टू -5/12 और x लेज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड ये क्वाड्रेंट के अंदर है। इस तरह से यहाँ पर भी एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने राइट ट्रायंगल बनाया और हम इसका नाम लिख लेंगे यहाँ पर ABC, और इसको हम एक्स एंगल लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखो कॉट जो होता है, यानी कॉट x इक्वल टू 5/12 से हम इस एंगल के ट्रायंगल के अंदर करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो हम इसको 5k, और ये कॉट है, ये तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट जो होता है वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो 12k आएगा। 5k अपॉन में 12k आया। अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। अब AC की हमें वैल्यू निकालनी है, AC स्क्वायर की, इसको ऐसे ही लिखेंगे। AB है यहाँ पर 5k का स्क्वायर और ये है 12k का स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू आया 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर, जो हो जाएगा 169k स्क्वायर। तो AC इक्वल टू आ जाएगा 13k आ गया, AC आ गया। अब हम लिखेंगे साइन x का, और यहाँ पर लिखेंगे x लेस इन, बिकॉज x लेस इन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, देयरफॉर साइन x जो होगा, देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिखेंगे, यानी लिखेंगे BC अपॉन में AC, और साइन देखेंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और cos x प्लस होते हैं, इसलिए ये प्लस का आएगा, और ये आएगा 12k अपॉन में 13k। ये 13k निकला है, तो इसे k से k कट जाएगा, 12 अपॉन में 13 आ गया। अब लिखेंगे cos x है, cos x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, यानी वो लिखेंगे AB अपॉन में AC इक्वल टू -5k अपॉन में 13k, k से k कट जाएगा, ये -5/13 वैल्यू आ जाएगी, -5/13 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में 10x लिखेंगे। 10x जो है कॉट का उल्टा होता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कॉट दोनों माइनस होते हैं, तो ये माइनस के 12/5 उसको लिख देंगे, ये 12/5 आ गया। अब 10 के बाद है सेक x। अब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, साइन वही रहेंगे, ये 13/5 लिख देंगे, माइनस का 13/5
13/5 ले जाएंगे। उसके बाद में cos x, ये साइन का उल्टा होता है, तो ये साइन वही रहेगा जो है इसका, तो ये 12/13 है, तो ये 13/12 आ जाएगा। इस तरह से ये इनके वैल्यू फाइंड हो गई।